हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हमसे बोला गया है प्रूफ दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एंड जब हम लोग को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, मतलब कि हमें प्रूफ करना है कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई हो सकता है या नहीं, या फिर हुआ है या नहीं, ठीक है, वेरीफाई हुआ है या नहीं। अब वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे कि अगर कम्यूटेटिव लॉ में हमें क्या बोलते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये लोग हैं तो होल्ड हम लोग बोलेंगे हाँ होल्ड करता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन वी विल से नॉट होल्ड। ओके, तो वेरीफाई का मतलब ये कि क्या ये वेरिफिकेशन देता है होल्ड लॉ की मतलब कम्यूटेटिव लॉ की या नहीं। तो यहाँ पर होल्ड का लफ्ज़ यूज़ है तो हम लोग होल्ड ही लेंगे, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास इक्वल आ गया तो मतलब होल्ड करता है, अगर इक्वल नहीं आया मतलब होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो दोनों मैट्रिसेस को हम लोग प्लस करेंगे, पहले ए और बी को, फिर बी और ए को, देखते हैं कि वो इक्वल होते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1। यहाँ पर हमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं, लेट्स सी। यहाँ पर हमें 11 में पार्ट 2 दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। एंड मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। और ये आई डोंट नो इसके साथ क्या मसला है, इसका मसला है मैंने आज सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं, पार्ट 1, ठीक है। तो उसमें हमें क्या बोला है, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग, और आपने ये लिखना भी है, ये जो है ना कम्यूटेटिव लॉ की उसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो आपने लिखनी है। ओके, एंड जब बोला गया है ना विद दिस एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो मतलब एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ये सारे फार्मूले जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं ये एडिशन में भी होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाते हैं हमारे पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक किया हुआ है, तो चलिए ए को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को हम लोग ले लेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 7 और 2, 1 और 4, और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है 1 2 1 2, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये हो जाएगा 7 + 1, ये हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 4 + 2। तो दैट्स ऑल। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी, या फिर यहाँ पर लिख दूँगी नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, बी प्लस ए, यानी सबसे पहले हम लोग बी लिखेंगे मैट्रिक्स और देन ए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बी हमारे पास क्या है 1 2 1 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नाउ प्लस कर देंगे ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स क्या है 7 2 1 और 4, ठीक है। तो चलिए दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं। एंड प्लस करने की प्रॉपर्टी अब हमें आ गई है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बार बार बताऊंगी तो आप लोग उस चीज़ पे डिपेंड हो जाएंगे, अंदर वो चीज़ आपको याद नहीं होगी। तो कभी कभी इस चैप्टर के बाद जब भी कोई एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का आएगा तो उसको मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के बाद, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो एंड आप लोग उस पर सोचेंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 + 1, ये हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2 + 4, ठीक है। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 8 2 4 एंड 6। तो दोनों के अगर देखें हम लोग आंसर सेम आए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, कि हिंस a + b एंड b + a + b यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। चलिए हिंस दूसरे मार्कर से लिख देते हैं। तो मैं अब आंसर लिख रही हूँ, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेंस a + b = b + a, ये हो जाएगा a + b b + a, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूफ्ड। तो जब भी आप कोई फार्मूला लिखें तो आप लोग क्या करें, उसको बॉक्स दें या फिर उसको कोई हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ किया करें ताकि
जो चेकर है वो आपके सबसे पहले फॉर्मूले को देखिए कि वहाँ इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी इसको आता है, ठीक है। एंड देन नीचे पर स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशंस, तो वो आपसे काफ़ी इंप्रेस होंगे इस तरह से जब आप बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हिंस हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, या फिर आप लोग लिख दीजिए हिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, हिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। तो हिंस आप लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि हिंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज प्रूव्ड। नाउ चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो चलिए पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट बी में हमें सी और डी दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो बाय कम्यूटेटिव लॉ वी नो, या फिर वी हैव, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू डी प्लस सी। तो हमें अब ये प्रूव करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी सी प्लस डी को ले लेंगे। तो सी का जो हमारे पास अब उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, -3 है, 2 है, 4 है, 3 है, -5 है, 1 है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास तीन कॉलम और 2 रो का मैट्रिक्स है। इसको प्लस कर देंगे डी मैट्रिक्स के साथ, ये हो जाएगा -3 1 4 2 5 3, ठीक है। तो चलिए इसको आपस में प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा -3 प्लस इंटू माइनस -3, ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस -4, 5 -5 और ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 1 + 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है। तो ना अगर इसको हम लोग देख लेते हैं हमें आंसर में क्या देगा, ये हो जाएगा -6 एंड ये हो जाएगा +4 -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है। नाउ हम लोग लिख देंगे कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो उसको मैं दूसरे मार्कर से कर देती हूँ ताकि गड़बड़ ना हो, बीच में मिक्सिंग ना हो। टेकिंग राइट हैंड साइड डी, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, डी प्लस सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी लिख देंगे। डी हमारे पास -3 1 -4 2 5 3, ठीक है। एंड इसको प्लस कर देंगे किस चीज़ के साथ, सी के साथ। तो सी क्या है, -3 2 4 3 -5 और 1। तो ये हमारे पास सी है। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा -3 4 -4 और ये हो जाएगा 5 -5, ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 2 + 3 एंड ये हो जाएगा 1 3 + 1, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अगर इसको देखें तो हमें आंसर में क्या देगा, -3 0 0 3 5 4। और अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर क्या है, सेम है हमारे पास। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो हिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हिंस द गिवन मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि C + D एंड D + C इज़ प्रूफ, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, इट्स योर ओन चॉइस। लेकिन आप नीचे रिजल्ट में ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। रिजल्ट की हेडिंग डालिएगा एंड ये लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। तो अगर देख लिया क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हम लोग। इसमें बोलते हैं वेरीफाई A + B + C एंड A + B एंड +C फॉर द फॉलोइंग। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है यहाँ पे। तो अगर आपको बताया भी नहीं गया कि हमारे पास ये क्या है, बस ऊपर बोला गया है कि इसको वेरीफाई करें, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी। तो आपको अभी याद होनी चाहिए थी। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा, किस किस को पता चला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 12 का पार्ट 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 पर हम आ गए हैं। हमसे क्या मांगा गया है, बोला गया है कि वेरीफाई करें A प्लस और ये है B + C को इक्वल टू A + B एंड +C को। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे टेकिंग
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले ले लेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस सी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स a लिख देंगे। ये मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है, वो है हमारे पास 2 4 -3 1। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब उधर ब्रैकेट है तो हम भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, एंड b का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो चलिए b का मैट्रिक्स लिख देते हैं 5 3 -2 एंड 6 एंड इसको प्लस कर देंगे विद मैट्रिक्स c का मैट्रिक्स है 1 -6 7 -3। ठीक है, तो ये हो गया, इसके साथ भी ब्रैकेट लगा लेंगे। तो चलिए इस ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। इसके साथ फिलहाल हमें कुछ भी नहीं करना, जो ब्रैकेट ए है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, -2 + 7 हो जाएगा, 3 - 6 हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 -3 1 और प्लस कर देंगे किस चीज़ के साथ, इसके साथ। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया है ना। इसको प्लस कर देंगे आपस में। तो यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ सिंप्लीफिकेशन। ये हो जाएगी 2 + 6, ये हो जाएगी 4 -3 + 5 1 + 3। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अगर इसका आंसर देख लें हम लोग तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6 7 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का आंसर बोल दूँगी। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड तो हो गया, अब राइट हैंड साइड लेंगे। तो इसको मैं इधर से हटा देती हूँ, ये भी हटा देते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो मैं इसको यहीं पर यूज़ कर दूँगी। ठीक है, यहीं पर मैं इसको राइट हैंड साइड बना लूँगी, बिकॉज मैं तो बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं तो इसको बना सकती हूँ, लेकिन आप लोग रजिस्टर यूज़ करते हैं, आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रॉपर लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा b + c और ये जो b है ये इधर ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरा जो ब्रैकेट है वो अब इधर लग जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सबसे पहले प्लस करूँगी एंड देन इसके साथ प्लस कर दूँगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, -3 - 2 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, 1 + 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस किस चीज़ के साथ, c के साथ, 1 - 6 7 -3। ठीक है, तो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 7 और 4 5 6 7 और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा हमारे पास 7 एंड ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 -6, ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं। तो ये हो जाएगा 7 + 1, ये हो जाएगा -5 + 7, ये हो जाएगा 7 - 6, ये हो जाएगा 7 -3। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बची, आई डोंट नो व्हाई, शायद मैंने बराबर लिख दिया। हाँ, मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ दी है इसलिए। तो चलिए इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 7 + ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड दैट्स ऑल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगी। तो अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या हुई, दोनों इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिख देंगे आंसर, हिंस आंसर है इसका हिंस a + b + c = a + b + c इज़ प्रूफ्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास प्रूफ हो गया एंड दैट्स ऑल। हमारा जो पार्ट 2 है यानी पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर भी हमें क्या बोला गया है कि प्रूफ करना है क्या, a + b + c = a + b एंड +c। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। लेकिन पार्ट जो 2 है इसमें हमें मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट गिवन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + b + c हो जाएगा, सही है।
तो इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, ए मैट्रिक्स को हम लोग ले लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर जो है गला थोड़ा सा ख़राब है, तो ए मैट्रिक्स जो यहाँ पर है वो क्या है, ए बी सी 3 4 5। तो अब आपको डिफरेंस दिख गया ना कि कौन सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी क्या है हमारे पास, तो बी के साथ यहाँ पर एक ब्रैकेट है, तो मैं भी ब्रैकेट लगाऊंगी और इस मार्कर को हटा दूंगी बिकॉज ये सही से काम नहीं कर रहा। ये हो जाएगा प्लस, और अब मैं ब्रैकेट लगा दूंगी। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है 1 - 2 एंड ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, प्लस कर दूंगी किस चीज़ के साथ, सी के साथ। सी है हमारे पास 2 3 1 1 -1 -2। ठीक है, -2, तो ब्रैकेट लग गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए को तो ऐसे ही लिख देंगे, इसका फ़िलहाल काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो अगर आप ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं इट डजेंट मैटर अब, क्योंकि अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी ऑपरेशन था वो हमने अप्लाई कर दिया। 1 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, -2 + 3 1 + 1 और 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, A 3 B 4 C 5, ये बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, नाउ इन दोनों को कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया है। नाउ इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। सो वी विल गेट A + 3 B + 3 C + 2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 4 + 2 5 + 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, A + 3 ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एंड ये हो जाएगा B + 3 एंड ये हो जाएगा C + 2। सही है, एंड नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 7 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 बन गया, जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसी में मैं चेंजेस कर दूँगी फिर से, क्योंकि अगर हम लोग दोबारा लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी होगी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म। नाउ ब्रैकेट जो है वो कहाँ लगेगा, वो ब्रैकेट यहाँ पर और यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड एंड ये ब्रैकेट भी यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। नाउ क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा A + 1, ये हो जाएगा B + 2, ये हो जाएगा C + 3। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3 - 2 4 + 1 5 + 4। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 -1 3 1 -2 एंड दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा A + 1 B + 2 C + 3 एंड ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। ठीक है, नाउ प्लस कर देंगे इसको इसके साथ 2 1 -1 3 1 और -2। तो चलिए इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास A + 1 और इसके साथ +2 हो जाएगा, B + 2 है, साथ में +1 हो जाएगा, C + 3 है, -1 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 5 + 1 9 - 2। ठीक है, अब इसका चलिए सिंप्लीफाई आंसर लिख देते हैं। A प्लस ये 2 और 1 प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा B + 2 1 + 3 और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा +2, क्योंकि 1 माइनस होगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 एंड दैट्स ऑल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगी। तो राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं, तो हम लोग इसके लिए भी आंसर वही लिख देंगे। हिंस AB + C इज़ प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।